नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंस लेवल में आ चुके हैं, बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है और कुछ कंपनीज़ के ऊपर भारी भरकम गिरावट का भी माहौल देखने को मिल चुके हैं। और इसी के बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट, तो बेसिकली राजेश एक्सपोर्ट अभी भी 297 के आसपास है। तो अराउंड लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही जगह पे कंपनी एटलीस्ट 2 वीक्स से भी ज़्यादा यहाँ पे एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है वो सारे के सारे अपर साइड से एक विक्स बनाकर नीचे क्लोजिंग कर रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं जो कैंडल बन रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से कैंडल बन रहा है। इसका मतलब क्या है, बायर जितना एक्टिव है उससे कई गुना ज़्यादा सेलर एक्टिव है। हाँ, सेलर और बायर दोनों ही जो एक्टिवेशन का जो डेटा है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बहुत वीक होता चला जा रहा है। अभी देखिए मैं पहले भी डिस्कशन किया हूँ कि कंपनी अगर यहाँ से करेक्शन हुआ तो कहाँ तक आ सकते हैं। जो फर्स्ट जो लेवल है वो 240 लेवल्स के आसपास है और सेकंड जो लेवल है वो करीबन 228 लेवल के आसपास है। तो ये दोनों लेवल सामने देखने को मिले, इस दोनों लेवल मुझे बेस्ट देखने को मिले, क्योंकि इसी तरीके से लेवल्स के अकॉर्डिंग कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली प्रीवियस सपोर्ट लेवल है। क्योंकि यही जगह से कंपनी ने क्या किया, एक बिग बाउंस किया था। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी इसी जगह पे होल्ड किया और उसके बाद देखिए कंपनी शानदार तरीके से बाउंस की। तो कहने का मतलब है कि इस लेवल आने के बाद ही शायद वो बैक कर सकते हैं। मगर यहाँ पे भी एक मुझे डाउट है, वो डाउट क्या है कि कंपनीज के ऊपर अभी फिलहाल के लिए फाइनेंशियल जो डेटा है वो ठीक नहीं है। जैसे सेल्स का वोलेटिलिटी तो हम हर क्वार्टर्स में देखने को मिल ही चुके हैं। प्रॉफिट का ग्रोथ बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। पॉजिटिव बात यही है कि कंपनी पिछली बार जो नेगेटिव प्रॉफिट किए थे, मतलब एक्चुअली नेगेटिव लॉस किए थे, तो इस बार क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में आया। तो जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले और यही इसी प्रेशराइज के कारण राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर इतना जल्द से जल्द रिकवरी नहीं होगा। तो रिकवरी होने में टाइम लगेगा। रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे जो लेवल क्रिएट हुआ है 328 रुपीज़ के आसपास, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो दो तरीके से लेवल ब्रेकआउट होगा। एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस, दूसरा एक 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस का अगर ब्रेक कर पाए तो सोचना यहाँ से अप टेन जाने का चांसेस हो सकते हैं। तो जब वहाँ पे ब्रेकआउट होगा तब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि किस लेवल तक वो सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। फाइनली सुजलॉन के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं, सीएनबीसी 18 टीवी के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है कि सुजलॉन एनर्जी शेयर टू बी इन फोकस ऑन थर्सडे पॉइंट पोस्ट दिस 440 करोड़ ट्रांजेक्शंस। तो कंपनी बताया जा रहा है कि सुजलॉन के ऊपर फोकस रखना चाहिए थर्सडे के दिन। जो पोस्ट किया कंपनी ने 440 करोड़ के आसपास टोटल ट्रांजेक्शन, मतलब कल के दिन जो पोस्ट किया गया कि 440 करोड़ का ट्रांजेक्शन कंपनी के ऊपर हुआ। तो 440 का करोड़ का ट्रांजेक्शन किस बेसिस में हुआ वो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफ द सेल्स, जो मतलब कॉम्प्लीसेंस है, वन अर्थ प्रॉपर्टीज विल बी लीज्ड बैक टू स्विट्जरलैंड फॉर द 5th ईयर। मतलब कंपनी कुछ लीज लेने वाला है कुछ जगह को, जहाँ पे कंपनी विंड प्रोजेक्ट, टरबाइन प्रोजेक्ट लगाने वाला है, जिसके लिए कंपनी यहाँ पे 5 साल के पीरियड के हिसाब से लीज लेने वाला है। सब लीज, आप देख सकते हैं सब लीजिंग एंड मतलब जो लिसनिंग राइट्स है वो भी कंपनी लेने के लिए इस तरीके से अनाउंसमेंट किया है। तो सीधा सीधा बात बोलो कि कंपनी खुद के बिजनेस को बड़ा करने के लिए, खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे 400 करोड़ का टोटल ट्रांजेक्शन किया है। तो एक गुड अपडेट्स है। शायद इसी अपडेट के कारण कंपनी के शेयर में पिछले दिनों में एक फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो गया। देखिए मैं पहले भी डिस्कशन किया हूँ कि कंपनी के ऊपर जब एक रेंज क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग मुझे एक लेवल देखने को मिला। उसके अकॉर्डिंग मुझे अगर यहाँ पे एंट्री लेना है तो 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेकर चलूंगा। तो यहाँ पे मैंने कोई एंट्री नहीं लिया बेसिकली, क्योंकि ऊपर में स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था 87 रुपीज़ के आसपास। तो क्या उस लेवल तक जाने का चांसेस है? देखिए मुझे लगता है उस लेवल तक जाने का चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसी रेजिस्टेंस को वो फेस करने के लिए एक बार जरूर जाएगा।
और इसी के बीच में देखिए एक बाइंग कैंडल का रेंज बना, तो वो रेंज कितना बना वो देख लीजिए। टोटल रेंज बना करीबन करीबन 18%। अगर वो 20% होता तो मैं जरूर यहाँ पे एक ट्रेड लेता, तो 20% बना नहीं, तो इसलिए मैं इस ट्रेड को यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन आप देखेंगे तो कंपनी लगातार इसी तरीके से करेक्शन हो रहा है। इसको कहा जाता है फ्लैग विथ पुल पैटर्न। मतलब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक पुल बने, उसके बाद एक फ्लैग बने। तो जब भी कुछ इस तरीके से फ्लैग विथ पुल पैटर्न्स बनते हैं, तो आपको याद रखना है कि इस फ्लैग को कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करना होगा, तब वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इस लेवल तक आने के बाद ही एक बड़ा डिसीजन बन सकते हैं। तो उस जगह तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक अलग लेवल का रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, सिर्फ 100 करोड़ से एक साल के अंदर अंदर 300 करोड़ हो गया। मतलब 3 गुना, 3x कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो जो कंपनी इतनी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके साथ साथ स्विट्जरलैंड की एक खासियत क्या है, विंड टर्बाइन जो प्रोजेक्ट है, विंड इंस्टॉलेशन में कंपनी 33% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी सेगमेंट में अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा परसेंटेज के साथ काम कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। और इसी के साथ में और एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी में दम है इसीलिए जो एफएस के पास सिर्फ 6-7% होल्डिंग था, आज वो 21% कर दिया। देखिए, तो माल किसने बेचा? माल एक्चुअली बेचा पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक ने 70% के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा था, और वही माल पब्लिक को बेचना पड़ा, और उसी माल एफएस और डीएस ने उठा लिया। तो सोचिए, जो किसी कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनीज है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अदानी विल्मर लिमिटेड। तो बेसिकली अदानी अदानी विल्मर लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत दिनों से मैं काम करना हूँ, मतलब बहुत दिनों से मैं एक काम करके इंतजार कर रहा हूँ। वो काम कुछ इस तरीके से बने, पहले भी डिस्कशन किया था मैंने आपके साथ, कि कंपनी के ऊपर देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। वो रेंज को अगर मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। एक पॉजिटिव कैंडल बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच और छः, मतलब टोटल 6 कैंडल बने, और वो भी बाइंग कैंडल। तो जब मैंने लोअर साइड को एंड अपर साइड को मार्किंग किया, तो मुझे जो रेंज देखने को मिला 40%। तो मैं इंतजार किया, जब नीचे आएगा, इस लेवल को टच करेगा, तब मैं क्या लेने वाला हूँ, एंट्री। और इस टॉप लेवल तक रहेगा टारगेट, क्योंकि देखिए इसी तरीके से यहाँ पे भी एक रेंज बना था। अगर इस रेंज को भी मैं मार्किंग करूँ तो ओवरऑल इस रेंज में कितना बना था, 26%। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे टच हुआ, एंटी बने, और यहाँ पे टारगेट हो गया। इस तरीके से बार बार एंटी और टारगेट आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना होगा कि सही में उतना दम है। तो देखिए दम तो है, तो कंपनी ने फाइनली एंटी होने से पहले और एक बार इसी तरीके से एक रेंज क्रिएट कर दिया, जो करीबन 33% का रेंज है। तो ओवरऑल कंपनी यहाँ पे नीचे आए, इस लेवल को टच किया, तो यहाँ पे एंटी बने, और भी करेक्शन होता चला गया, नीचे चले गए, और यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश करेगी। तो ऐसे बाउंस बैक का मतलब क्या है, कंपनी जिस तरीके से यहाँ से बैक किया, एक ही रेंज के ऊपर होल्ड किया, तो मुझे इस लेवल को बहुत स्ट्रांग लगा। जो लेवल निकल कर है करीबन 400 लेवल के आसपास। तो 400 का जो लेवल है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस को फेस कर चुके हैं। फाइनली यहाँ पे 4 बार और 5 बार इस लेवल को बार बार वो कोशिश कर रहा है ब्रेक करने का। तो मुझे एक डेटा जो देखने को मिला कि हाई वॉल्यूम के साथ वो उस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो वो जरूर ऊपर जाएगा, और मेरा जो टारगेट है वो 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर 40% का टारगेट मुझे अगर 1.5 ईयर्स में भी मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा खासा एक टारगेट लेवल मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या ओपिनियन है, क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड जो 10,300 करोड़ की कंपनी है, तो कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी फिर से एक बार फ्रेश बोनस इशू करने जा रहा है। हर एक के बदले कंपनी एक शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।